आज फिर किसी कैदी ने भड़का दिया है क्या? हाँ, है एक कैदी। सांप से खेलने वालों को यह याद रखना चाहिए कि किसी किसी सांप के कांटे का कोई मंत्र नहीं होता। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम? खामोश! सभी के लिए राधे राधे। मैं मिस्टर सनातन हैकर आपके लिए एक ब्लॉग और लेकर आया हूँ जो कि हमारे भारतीय सिनेमा से रिलेटेड है। और आज हम बात करेंगे प्राण साहब के बारे में। आप कौन है माई बाप? तुम्हारा बाप। फिल्मों में सभी हीरो से मार खा लेते हैं। अरे बरखुरदार, धर्मेंद्र तो फिर भी ऐसा हीरो है कि जिससे मार खाकर मजा आता है। बेसब्रे क्यों होते हो ताऊ? सब के सब फांसी चढ़ेंगे। रास्ते में हर कदम पर दुआ मांगना तो यही दुआ मांगना, तुम जेल में जाओ मगर रघुवीर सिंह की जेल में न जाओ। प्राण साहब आप सभी लोग जानते हैं कि 1940 के दशक के सबसे ज्यादा बेहतरीन अदाकार, ठीक है, खलनायक जिनको गुंडे बोलते हैं, वो उस गुंडे की मूवी है वो, ठीक है, गुंडे या खलनायक कह सकते हैं हम। उस टाइम में खलनायक के रूप में सबसे ज्यादा नाम जो कमाया वो हमारे प्राण साहब थे। कि ये धर्मात्मा लोग कभी कभी भगवान को भी धोखा देते और ऊपर से गाते हैं, मैं मूर्ख क्या जानूं मैंने क्या खोया क्या पाया। प्राण साहब ने अपने पूरे जीवन में, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राण साहब ने अपने पूरे जीवन कैरियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। और तो और उनकी इतनी सारी बेस्ट मूवियां हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और तो और आपको इस व्लॉग में मिलने वाला है उनके खलनायक रोल्स, जो नेगेटिव रोल हैं उनके बारे में भी बातें होंगी, जो पॉजिटिव रोल हैं उनके बारे में बात होंगी। और कालिया जैसी मूवी, कालिया, डॉन, जंजीर, ठीक है, और अमर अकबर एंथनी, ऐसी ऐसी मूवियां हैं आपके प्राण साहब की जो कि जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है। और तो और उन्होंने अपने पूरे जीवन में 3 फिल्म फेयर, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है, एक पद्म भूषण, एक दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पूरे जीवन में 6 पुरस्कार उन्हें मिले, जो कि एक अलग ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, ठीक है। मैं मिस्टर सनातन हैकर आपसे अनुरोध करता हूँ कि भाई अगर कोई भी चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। और यार एक लाइक करने से तो कुछ नहीं जाता भाई, लाइक भी करो, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको प्राण साहब कैसे लगते हैं, ठीक है, वो भी हमें कमेंट करके बताइए। मैं उनकी पूरी जीवनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आज का व्लॉग हमारा प्राण साहब की जीवनी के ऊपर ही है, चलो देखते हैं। जी हाँ, मैं मिस्टर सनातन हैकर आज बात करने वाले हैं प्राण साहब जी के बारे में। प्राण साहब एक एक्टर ही नहीं, खलनायकी के रूप में भी उन्होंने काम किया है। और हम जैसी जनरेशन उन्हें खलनायक के रूप में ही जानती है कि प्राण साहब किस तरीके से। और मैं बताने वाला हूँ, पहले हम बात करने वाले हैं पहले उनके जीवन के बारे में। उनका जीवन कहाँ स्टार्ट हुआ, कहाँ पैदा हुए, क्या हुआ, कैसे हुआ। हमारे प्राण साहब आपकी और हमारी राजधानी पुरानी दिल्ली में पैदा हुए। उनके पिता लाला केवल कृष्ण सिकंद, जो कि एक सरकारी ठेकेदार थे, और वो ठेके लेते थे भाई सड़क बनाने के, और आपके क्या नाम है, सड़क बनाने के ठेके लेते थे, पुल बनाने के ठेके लेते थे। इसी वजह से आपके और हमारे चाहते प्राण साहब की पढ़ाई एक रेगुलर स्कूल में नहीं हो पाई, और कभी तो वो कपूरथला, मेरठ, ठीक है, मेरठ, देहरादून, ऐसी ऐसी जगह जगह उनकी पढ़ाई स्कूलों में वो पढ़े, और इस तरीके से उनकी पढ़ाई जो है वो पूरी हुई। जी, अब मैं बात करने वाला हूँ उनके फिल्मी कैरियर के बारे में। वो फिल्मों में कैसे पहुंचे, क्या करना चाहते थे, कैसे। अगर मैं प्राण साहब की फिल्मी कैरियर की बात करूं तो उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत करी लाहौर से। लाहौर में उन्होंने एक फोटोग्राफर की नौकरी करी पहले, और फिर वहाँ से उन्हें पहली फिल्म मिली 1940 में, यमला जट। आप सबने देखी होगी यमला जट, ठीक है। यमला जट मूवी में उन्हें काम करने का मौका मिला, और फिर उसके बाद प्राण साहब ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा।
मतलब फिर तो उन्होंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट मिलती चली गई, जौन सा भी जैसा भी रोल मिलता चला गया वो करते चले गए, और वो रोल उनके सिवा कोई और नहीं कर सकता था। चाहे आप जंजीर मूवी उठा के देख लो, चाहे आप कालिया उठा के देख लो, ठीक है, चाहे आप डॉन उठा के देख लो, कोई सी मूवी उठा के देख लो प्राण साहब की, वो रोल जो उन्होंने किए वो कोई और नहीं कर सकता था, ठीक है। और इसी वजह से उन्होंने पूरे जीवन में 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। क्या आप ये जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना एक बार, ठीक है। उनके उनके कैरियर की बेस्ट फिल्म की बात करूं तो उन्हें एक फिल्म मिली राम और श्याम। राम और श्याम मूवी में उन्होंने एक नेगेटिव रोल निभाया जो कि दर्शकों को इतना अच्छा कह लो बुरा कह लो, ठीक है, इतना भाया वो कि वो पर्दे पे तो उन्होंने प्राण साहब को गालियां दी ही दी, साथ में जो निजी जीवन मतलब बाहर आने के बाद भी उन्होंने प्राण साहब के बारे में उल्टा सीधा कहा था। लेकिन उस टाइम पे प्राण साहब को एक पहचान मिल गई थी खलनायक के रूप में कि हाँ यार, कि खलनायक हो तो प्राण साहब जैसा, ठीक है। नफरत मिली बेशक, लेकिन पहचान तो मिली, किसी भी रूप में पहचान मिली हो। जब एक खलनायक है, खलनायक को अगर नफरत के रूप में पहचान मिल रही है तो उससे बड़ा उसके लिए कोई भी मुकाम नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं बात करूं उनकी प्रमुख फिल्मों के बारे में तो आप ये कहोगे क्या सच में ये मूवियाँ जो मैं नाम लेने वाला मूवी, आप ये कहोगे कि आपने वो सारी मूवियाँ देखी हुई होंगी, एक मूवी भी आपने छोड़ी नहीं होगी प्राण साहब की, ठीक है। अगर कोई बंदा नया है वो नहीं जाता प्राण साहब को तो आप हमारे थ्रू भी जान सकते हैं, चाहे आप मूवियाँ देख के जान सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ और आप सभी लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि भाई ये मूवियाँ क्या आपने सच में देखी हैं, ठीक है। पहली मूवी जो उनकी बेस्ट मूवी थी वो थी राम और श्याम, जो कि 1967 में आई थी, जिस मूवी से उन्हें खलनायक के रूप में उन्हें जो है खलनायक के रूप में पहचाना गया था। उसके बाद उनकी मूवी आई जॉनी मेरा नाम, देवानंद साहब की है, ठीक है, और वो आई थी 1970 में, और उसमें भी उन्होंने खलनायक का रोल निभाया था, और वही वो भी बहुत सुपर डुपर हिट मूवी गई थी। उसके बाद एक मूवी आई अमर अकबर एंथनी, जो कि आप सबने देखी है, ठीक है, आपने कई बार देखी होगी, मैंने भी बहुत बार देखी है, ठीक है। और ये मूवी आई थी 1977 में। 1977 में एक मूवी और आई धर्मवीर, धर्मवीर जितेंद्र और धर्मेंद्र साहब की है, और उस टाइम पे वो गाना बहुत चला था, धर्मवीर की जोड़ी टूटे से भी ना टूटे भाई धर्मवीर की जोड़ी। ओह, है ना, ये वाला गाना उसका बहुत चला था इस टाइम पर, बहुत सुपर डुपर हिट मूवी गई थी धर्मवीर। दोस्ती की मिसाल भी दी जाती है धर्मवीर को देख के, ठीक है। उसके बाद एक मूवी आई उनकी डॉन, जो कि आप सबके चाहते महानायक अमिताभ बच्चन के साथ आई थी, और वो आई थी 1978 में। डॉन डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है और आज तक वो हाथ नहीं आया। डॉन मूवी आई थी, डॉन मूवी आप सभी ने देखी होगी अमिताभ बच्चन की, उसमें भी इन्होंने हमारे प्राण साहब ने काम किया था और उनकी बहुत ज़्यादा सराहना हुई थी। डॉन तो सुपर डुपर हिट गई थी इस टाइम पे। उसके बाद उनकी मूवी आई 1981 में नसीब, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, ये गाना उस मूवी का ही है। और नसीब मूवी आई जिसमें प्राण साहब ने काम किया था और उनके काम को भी बहुत सराहना मिली थी। उसके बाद उनकी मूवी आई कालिया 1981 में, कालिया, है ना, ऐसा कुछ करके था उसका, कालिया। कालिया मूवी भी अमिताभ बच्चन के साथ आई। और तो उसके बाद मूवी आई शराबी, वो भी अमिताभ बच्चन की थी, आप सभी ने देखी है, 1984 में आई थी। शराबी में वो अमिताभ बच्चन के डैडू बने थे, है ना, बहुत ही अमीर ज़ादे। बाद में फिर जैसे उसको उनको जो है अमिताभ बच्चन को लत लग जाती है दारू की, और फिर वो बाद में उनके जो साथ जो उनके एक बाबा होते हैं वो अपना घर पर बेच बाग के भी उनकी दारू की पूर्ति करते हैं, है ना। और बहुत ही अलग मूवी थी शराबी भी, आप सभी ने देखी होगी भाई, सभी ने देखी होगी शराबी। उसके बाद मूवी आई 1991 में बंजारन,
उसमें गाने बंजान मूवी आई, ऋषि कपूर उसमें हीरो थे और श्रीदेवी हीरोइन थी, और हमारे प्राण साहब उसमें बाबा बने थे, ठाकुर साहब थे। उसके बाद बाबा हो गए थे, जैसे उनकी एज हो गई थी, है ना। वो मूवी देखी बंजारा ना, आप सभी ने देखी होगी। कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, ये मूवी थी भाई। गाने बहुत सुपर डुपर हिट रहे थे इस टाइम पे बंजारा मूवी के, और प्राण साहब के काम को भी बहुत ज़्यादा सराहना मिली थी इस टाइम भी। उसके बाद मूवी आई 1991 में सनम बेवफा, ठीक है। वो मूवी भी बहुत सुपर डुपर हिट गई थी प्राण साहब की वजह से ही, ठीक है। ये तो रही प्राण साहब की बेस्ट मूवियाँ जो कि आप सभी ने देखी होंगी। इनमें से मैं कह रहा हूँ, मैंने 8 से 10 मूवियाँ गिनवाई हैं, आपने 8 मूवियाँ 100% देखी हैं सभी ने। अगर देखी हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ हमने मूवियाँ ये वाली देखी हैं, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ उनके बेस्ट विलन के रूप में उन्होंने कौन कौन सी मूवी में काम किया और वो उस मूवी में क्या रहे थे, ठीक है, जिससे आप मूवी भी जाके देख सको। तो शुरुआती मूवी से ही चलते हैं। 1956 में उनकी मूवी आई हलाकू, जिसमें उन्होंने मंगोल सम्राट का अभिनय किया था, और वो ऐसा ऐसा भयानक था कि मूवी सुपर डुपर हिट गई थी और अलग ही था भाई। वो भी आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। उसके बाद आई उनकी मूवी आई एक मधुमती। उन्होंने उसमें उग्र नारायण एक जमींदार था, उसका रोल निभाया, और जमींदार भी खूंखार वाला भाई, ठीक है। तो उसका रोल निभाया और उसके बाद वो मूवी सुपर डुपर हिट हो गई थी। उसके बाद एक मूवी आई जिस देश में गंगा बहती है, उसमें इन्होंने राका का किरदार निभाया, और वो मूवी भी उस टाइम की बेस्ट मूवी थी, ठीक है। उसके बाद एक मूवी आई कश्मीर की कली, उसमें इन्होंने मोहन का नेगेटिव रोल निभाया था, वो भी बहुत चली थी भाई, बहुत चली थी, ठीक है। उसके बाद एक मूवी आई 1967 में राम और श्याम, उसमें इन्होंने क्रूर गजेंद्र का रोल निभाया था। वो मूवी सुपर डुपर हिट गई थी भाई, राम और श्याम, वो आप सभी ने देखी होगी जरूर। उसके बाद एक मूवी आई अमिताभ बच्चन की जंजीर, उसमें आपने शेर खान का रोल निभाया था हमारे प्राण साहब ने। वो मूवी आपने ज़रूर देखी होगी, इसमें वो जेलर बने हुए थे, है ना, मूवी देखी होगी। ये थे उनके बेस्ट नकारात्मक रोल्स जो कि उन्होंने खलनायक के तौर पर निभाए मूवियों में। और इनमें से कौन सा रोल आपको सबसे बेस्ट लगता है, एक बार आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है जी। अब मैं बात करने वाला हूँ प्राण साहब के सकारात्मक रोल्स के बारे में, जो कि उन्होंने अच्छे आदमी के रोल निभाए। अगर एक नॉर्मल तरीके से कहूँ तो वो थे जंजीर मूवी में उन्होंने जो कि आज तक फेमस है और उसका कोई तोड़ नहीं है भाई किसी तरीके से भी, ठीक है। उसके बाद एक मूवी आई उपकार, उन्होंने उसमें राशन के ऊपर भाषण दिया था, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक मूवी आई कालिया, अमिताभ बच्चन से वो कहते हैं कैदी नंबर 602, ठीक है। कैदी नंबर 602 हाजिर है। सर झुकाकर बात करो। ये सर किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकता जेलर साहब। झुकेगा तो उसकी चौखट पे या उसके दरबार में झुकेगा। बहुत खूब, मैं ऐसे ही सरों की कदर करता हूँ। वो भी बहुत 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 बेस्ट रोल रहा था उनका। उसके बाद एक मूवी आई फिल्म डॉन। क्या चाहते हो? आपका खून करना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको कोई एतराज नहीं होगा। उसके बाद एक फिल्म आई अमर अकबर एंथनी, और हाँ
सुअर का बच्चा, 100 टके का आदमी होकर लाखों टके का माल गिरा दिया। तुम? मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? बदतमीज, जूता खराब कर दिया। साफ करो जल्दी। और सबसे ज्यादा उनके मुंह से जो एक बेस्ट शब्द था वो लगता था बरखुरदार। जब वो बरखुरदार बोलते थे ना तो भाई पूरे हॉल में, पूरे सिनेमा हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट मच जाती थी। ठीक है, ये थे हमारे प्राण साहब के सकारात्मक रोल्स। जी जी हाँ, अगर मैं बात करूं हमारे प्राण साहब के बेस्ट अवार्ड्स के बारे में कि उन्हें उन्हें कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो उन्हें अपने पूरे जीवन में 6 पुरस्कार मिले, जो कि 3 बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड्स थे। ठीक है, एक लाइफ अचीवमेंट का था, एक पद्म भूषण था, एक दादा साहब फाल्के पुरस्कार था। और मैं बताता हूँ कि वो कब कब और किस किस क्षेत्र में मिले। पहला फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें मिला 1967 में, जो कि उपकार के लिए मिला था। ठीक है, दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला उन्हें 1969 में, 1969 में, जो कि मिला था उन्हें आंसू बन गए फूल के लिए। ठीक है, उनका तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें मिला था 1972 में, बेईमान मूवी के लिए। ठीक है, और फिर उन्हें बाद में जाके लाइफ अचीवमेंट का एक सम्मान मिला, एक अवार्ड मिला, जो कि 1997 में मिला था। ठीक है, उसके बाद उन्हें एक सम्मान मिला पद्म भूषण, जो कि हमारे भारत देश का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है पद्म भूषण, वो मिला उन्हें 2001 में। और उसके बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि हमारे भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा और सबसे पहला पुरस्कार है, वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वो उन्हें 2013 में मिला था। हमारे प्राण साहब के काम को इतनी सराहना मिली कि उन्हें 6 अवार्ड्स भी मिले थे उनकी अपनी लाइफ में। ठीक है, हमारे भारतीय सिनेमा जगत के प्राण माने जाने वाले प्राण साहब 12 जुलाई 2013 को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में 93 वर्ष की उम्र में अपनी लंबे समय से चल रही बीमारी के कारण इस संसार को छोड़ के चले गए, हम सबको छोड़ के चले गए। उन्होंने अपने 93 वर्ष के जीवन में 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उस टाइम के सबसे ज़्यादा काम करने वाले विलन और भारतीय अभिनेता हमारे प्राण साहब ही रहे हैं। ठीक है, तो आप हमें कमेंट में ये बताएं कि आपको प्राण साहब की जीवनी से क्या सीख मिलती है। ठीक है, और दूसरी चीज़, आपने हमारे प्राण साहब की कौन कौन सी मूवियाँ कई बार देखी हैं, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और तो और आपको हमारे प्राण साहब का कौन सा रोल सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है, वो भी हमें कमेंट करके बताएं। और हमें ये भी कमेंट करके बताइए कि उनका कौन सा डायलॉग आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है। मैं मिस्टर सनातन हैकर आपको कल फिर से मिलता हूँ एक नए ब्लॉग, नई जीवनी को लेकर, नए ब्लॉग के साथ। ठीक है, आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और हमारे ब्लॉग्स ज़्यादातर हिस्ट्रियों को लेके ही होते हैं। ठीक है, और तो और मैं आपके लिए ऐसे अच्छे ब्लॉग्स, अच्छी जानकारियाँ हमेशा लाता रहूँगा। मैं मिस्टर सनातन हैकर आप सभी से विदा लेता हूँ। सभी के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।